गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। द फिगर 15E7 shows two wave pulses at t is equal to 0 traveling on a string in opposite directions with the same speed of 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दो वेव पल्सेस हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, दोनों की स्पीड दी हुई है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और क्वेश्चन में ये जो बोला है ये इंस्टेंट जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे, जो t इज इक्वल टू 0 वाला जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पे ये रस्सी ऐसी दिखाई दे रही है। और ये पूछा है कि बाकी कुछ इंस्टेंट के नाम दिए हुए हैं, 4 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 12 मिली सेकेंड। इन अलग अलग इंस्टेंसेस पे रस्सी का जो शेप होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन किस प्रिंसिपल के आधार पे सॉल्व होने वाला है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं उस प्रिंसिपल को बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एकदम शॉर्ट में। वो क्या बोलता है कि अगर वेव एक ऐसे जा रही है, ये वेव ऐसे आ रही है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मान लो कि ये जो वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है। वेव नंबर 1 इस पार्टिकल को बोली कि भाई पार्टिकल तू चले जा 5 मीटर ऊपर। ठीक है, और वेव नंबर 2 का ये कहना है कि भाई पार्टिकल तू चले जा 2 मीटर नीचे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो पार्टिकल है वो इन दोनों वेव की बात सुनेगा और 5 और 2, 5 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 3 ऊपर, इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3 मीटर ऊपर की डायरेक्शन में। इन शॉर्ट यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। खैर आगे बढ़ते हैं पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो मैं कर देता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। वो क्या है, देखो वेव की स्पीड कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हर 2 मिली सेकेंड में ये पार्टिकल, कोई भी वेव पल्स कितनी आगे बढ़ जाएगी? पल्स की बात कर रहा हूँ। 2 मिली सेकेंड इंटू 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी, सॉरी टाइम है ये, और ये क्या है? स्पीड। टाइम इंटू स्पीड करने से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड लिख दिया मिली सेकेंड को, और 50 सेंटीमीटर को लिख दिया 50 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड चले गया, और ये 10⁻³ और मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? मिलीमीटर, है ना। और 2 इंटू 50 कितना हो गया? 100। ठीक है, और ये रहा 10⁻², यानी कि ये दोनों ज़ीरो हट जाएगा। क्या बचा आंसर में? 1 मिलीमीटर। नहीं समझ में आया हो तो आराम से कैलकुलेशन करके देख लेना। कहने का मतलब ये है कि हर 2 मिली सेकेंड में कोई एक वेव पल्स 1 mm आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? 4 मिली सेकेंड में वेव का शेप बताओ। तो 4 मिली सेकेंड में क्या होएगा? ये जो रेड वाली वेव है वो कितना आगे बढ़ जाएगी? 2 mm, क्योंकि हर 2 मिली सेकेंड में कितना बढ़ रही है? 1 mm। तो 4 मिली सेकेंड में कितना बढ़ी? 1 mm, सॉरी 2 mm। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग में डायग्राम यहाँ पर बना के रखा हुआ देखो। ठीक है ना, ये वाला जो एंड है वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यानी कि ये जो रेड वाली पल्स है वो ऐसे यहाँ पहुँच जाएगी, और सिमिलरली ब्लू वाली वेव 2 mm पीछे चले जाएगी तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है? अब देखो उन हिस्सों को देखो रस्सी के जहाँ पर कोई वेव प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन सा हिस्सा है? एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। तो वहाँ पर तो कोई वेव प्रेजेंट है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपली रस्सी का शेप ऐसा रहेगा, स्ट्रेट। इस रीजन को देखो, इस रीजन में सिर्फ रेड वाली वेव प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स उस रेड वाली वेव की बात मान जाएंगे, और जैसा वेव का शेप है वैसा ही अपना शेप भी बना लेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये सारे पार्टिकल्स ऐसे चले गए। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का फाइनल डायग्राम बनने वाला है ना, वो रस्सी का शेप है। ठीक है, अब देखो इस रीजन में सिर्फ ब्लू वाली वेव प्रेजेंट है, तो ये सारे पार्टिकल्स उस ब्लू वेव की बात मान लेंगे और ऐसे हो जाएंगे।
तो ये जो फाइनल शेप बन रहा है अपना ये, ठीक है, ये क्या बन गया, t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड पे रस्सी का शेप। पहला पार्ट खत्म। अगले पार्ट पे आते हैं, 6 मिली सेकेंड में क्या होगा सोच के देखो अब, 4 के बाद 6 मिली सेकेंड यानी कि 2 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा, यानी कि दोनों पल्सेस कितना आगे बढ़ जाएंगी, 1-1 mm आगे बढ़ जाएंगी। तो ये जो रेड वाली पल्स पहले यहाँ थी वो अब यहाँ पर आ गई, है ना, और ब्लू वाली पल्स जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो मतलब मैं दोनों के फ्रंट हेड की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड जो रेड वाली वेव है उसका यहाँ पर था तो वो 1 mm बढ़ के यहाँ आ गया, और ब्लू वाली वेव का यहाँ पर था तो वो एक आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सोचो, हाँ, अब फिर से मैं उस रीजन को ध्यान दूंगा जहाँ पर कोई वेव प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। अब उस रीजन पे ध्यान दो जहाँ पर सिर्फ एक वेव प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। इस रीजन में क्या होएगा, सिर्फ रेड वेव प्रेजेंट है तो रस्सी उस वेव का शेप बना लेगी। अब इस रीजन को देखो, यहाँ पर सिर्फ ब्लू वाली वेव प्रेजेंट है तो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर दोनों वेव प्रेजेंट है और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम ही है ना। ये रेड वाली वेव बोल रही है पार्टिकल्स को 2 mm ऊपर जाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और ब्लू वाली वेव बोल रही है कि 2 mm नीचे जाने के लिए। तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, और चूंकि रस्सी टूटेगी नहीं तो उसका शेप ऐसा दिखेगा। तो ये जो ब्लैक कलर का अपने को दिखाई दे रहा है वो फाइनल शेप हो गया कौन से मोमेंट पे, t इज इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे। अब फिर देखो यार 8 मिली सेकेंड के बाद क्या होएगा, फिर से ये 1 mm आगे बढ़ गया और ये 1 mm पीछे आ गया। तो एक बिल्कुल, दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर गई अब, है ना, रेड वाली और ब्लू वाली। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कोई वेव नहीं है, यहाँ पर भी कोई वेव नहीं है। इस पूरे रीजन में दोनों वेव प्रेजेंट है, रेड वाली बोल रही है ऊपर जाने के लिए, ब्लू वाली बोल रही है नीचे जाने के लिए। रस्सी कहाँ रहेगी, वहीं की वहीं। तो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी किस मोमेंट पे, t इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड पे, ठीक है। अब 8 के बाद सीधा 12 की बात की है, यानी कि 4 मिली सेकेंड के बाद, 4 मिली सेकेंड के बाद क्या होएगा, दोनों वेव 2-2 mm आगे और पीछे चले जाएगी। ये 2 mm इधर चले जाएगी और ये वाली वेव 2 mm इधर चले जाएगी, ठीक है। तो ये रहा वो डायग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाली इधर चली गई तो यहाँ बनाया हूँ, ठीक है, और ये वाली 2 mm पीछे चली गई तो यहाँ बनाया हूँ, राइट है। अभी देखो, अब तो यार खुद ही बना सकते हैं अपन लोग। यहाँ पर ये सिंपल कोई वेव नहीं, यहाँ पर भी कोई वेव नहीं, इस रीजन में सिर्फ रेड वाली वेव प्रेजेंट और इस रीजन में सिर्फ ब्लू वाली वेव प्रेजेंट। तो ये जो डायग्राम, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है अपने को, वो क्या है, फाइनल शेप है एट t इज इक्वल टू 12 मिली सेकेंड। और इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन दे दे, सब में यही मेथडोलॉजी लगने वाली है ना। तो दैट्स इट, आई होप इट वॉज वेरी क्लियर टू यू, थैंक यू।